दोस्तों, किसी भी स्टूडेंट को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनने के लिए दो चीजें करनी पड़ती हैं। पहला है हार्डवर्क, और वो भी राइट डायरेक्शन में। अब हो सकता है कि आपके कई फ्रेंड्स आप पे ऐसा इंप्रेशन क्रिएट करते हो कि उन्हें कोई हार्डवर्क करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। फॉर एग्जाम्पल, वो आपसे कहते हो, अरे यार ये टॉपिक तो बहुत आसान है, इसे तो मैंने 5 मिनट में ही खत्म कर लिया था। और फिर आप सोचते हैं कि इस टॉपिक को खत्म करने के लिए तो मुझे 4 घंटे लग गए, फिर भी पूरी तरीके से समझ नहीं आया। मेरा फ्रेंड तो बहुत ही तेज है। अब इस केस में सिर्फ 2 ही पॉसिबिलिटीज हैं। पहला, आपका फ्रेंड आपसे झूठ बोल रहा है और उसने एक्चुअल में काफी मेहनत की है, या फिर दूसरा, उसने नोइंगली या अननोइंगली अपनी लाइफ में पहले कभी उस टॉपिक से रिलेटेड वो स्किल्स अचीव कर रखी थी, जिस वजह से उसे वो टॉपिक आसान लगा और वो उसे जल्दी समझ गया। दोस्तों, हार्डवर्क के साथ दूसरी जो आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज चाहिए वो है राइट डायरेक्शन। अगर आप एक कमरे में बंद हैं और आपको बाहर निकलना है, तो एक दीवार पे बार बार सर मारने से आप उस कमरे से बाहर नहीं निकलेंगे। बेशक आप सोच रहे हैं कि आप हार्डवर्क कर रहे हैं, क्योंकि दरवाजा किसी और डायरेक्शन में है। सरप्राइजिंगली ये दोनों चीजें, हार्डवर्क और राइट डायरेक्शन, आप अचीव कर सकते हैं 4 सिंपल टेक्निक से, जिसे याद रखने के लिए मैंने एक्रोनिम दिया है डू फ्लाई। डॉक्टर पियर्स स्टील ने टेम्पोरल मोटिवेशन थियोरी दी थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि मोटिवेशन इज इक्वल टू एक्सपेक्टेंसी इनटू वैल्यू डिवाइडेड बाय इम्पल्सिवनेस इनटू डिले। अब पहले हम देखते हैं कि 2 तरीके के थॉट्स जो हमारी मोटिवेशन को बहुत कम कर देते हैं वो कैसे दिखते हैं। यार बहुत ज्यादा सिलेबस है, 10 चैप्टर्स हैं करने को, कैसे खत्म होगा ये सब। इस तरीके के थॉट्स को आप मोटिवेशन इक्वेशन की एक्सपेक्टेंसी के साथ कंपेयर कर सकते हैं। एक्सपेक्टेंसी कहती है कि आप किसी टास्क को खत्म करने के लिए अपने दिमाग में क्या एक्सपेक्ट करते हो। क्या आप सोचते हो कि ये चीज बहुत छोटी है और इसे खत्म किया जा सकता है, या आप सोचते हो कि यार ये तो बहुत ज्यादा है, इसे तो मैं नहीं कंप्लीट कर सकता। इस टाइप ऑफ थॉट्स की वजह से आपकी एक्सपेक्टेंसी उस काम को करने के लिए अपने माइंड में कम हो चुकी है, जिसकी वजह से आपकी मोटिवेशन कम हो चुकी है, और फाइनली एज अ रिजल्ट आप उसके लिए हार्डवर्क नहीं करेंगे। दूसरे टाइप के थॉट्स आते हैं, यार एग्जाम्स तो 2 महीने के बाद है, बहुत टाइम है, कर लूंगा। इस टाइप ऑफ थॉट्स को अगर आप मोटिवेशन इक्वेशन के साथ कंपेयर करें तो ये डिले की तरफ इशारा करता है, जिसे आपको कम करना है। डिले कहता है कि अगर आपके माइंड में आपको रिवॉर्ड बहुत देर के बाद मिलेगा तो आपकी मोटिवेशन कम हो जाएगी, एंड एज अ रिजल्ट आप हार्डवर्क नहीं करेंगे। अब सवाल ये आता है कि आप इस टाइप ऑफ थॉट्स को खत्म करके अपनी मोटिवेशन इंक्रीज कैसे कर सकते हो। तो इसके लिए आती है सबसे पहली टिप, डी यानी डिवाइड एंड रूल। ये रूल कहता है कि आप हर काम को बहुत छोटे स्लाइसेस में तोड़ दोगे, यानी अपने को सिर्फ उतना ही काम दोगे जो 15 मिनट के अंदर अंदर खत्म हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप खुद से कहते हैं मुझे कंप्यूटर साइंस खत्म करना है, तो आपने ऐसा कह के एक्सपेक्टेंसी बहुत कम कर दी है और डिले बहुत ज्यादा कर दिया है। एक्सपेक्टेंसी इसलिए कम हो चुकी है कि पूरा कंप्यूटर साइंस कोई भी खत्म नहीं कर सकता। इवन गूगल के फाउंडर्स सर्गे और लैरी पूरा कंप्यूटर साइंस नहीं जानते, सिर्फ उसकी एक पर्टिकुलर नैरो फील्ड में वो अच्छे हैं। और डिले तो ऑब्वियसली ज्यादा हो ही चुका है, क्योंकि पूरा कंप्यूटर साइंस खत्म करना शायद एक लाइफ टाइम में भी पॉसिबल नहीं है। फिर शायद आप कह सकते हो कि हाँ, एक चैप्टर खत्म कर सकता हूं मैं, लेकिन स्टिल इसमें एक्सपेक्टेंसी अभी भी कम है और डिले थोड़ा ज्यादा। इसके बजाय आप ये कह सकते हो कि मुझे इस चैप्टर का सिर्फ ये सेक्शन खत्म करना है 3.1, या इससे भी बेटर, मुझे सिर्फ ये 3 लाइनें खत्म करनी है। अब इससे हुआ ये कि आपने एक्सपेक्टेंसी बहुत ज्यादा कर दी है, अरे यार 3 लाइन तो खत्म करनी है, और डिले बहुत ही कम, ये तो मैं 15 मिनट में ही खत्म कर दूंगा। अब जैसे ही ऐसा होगा तो आप थिंकिंग मोड से एक्शन मोड में आ जाओगे और आप अपने टास्क को बहुत जल्दी खत्म कर लोगे। और अगर आपके दिमाग में इस तरीके के थॉट्स आते हैं कि यार अभी तो बहुत टाइम है एग्जाम्स के लिए, तो उस केस में भी ये डिवाइड एंड रूल टिप आपकी हेल्प कर सकता है, क्योंकि आपने अपने लिए सब रिवॉर्ड्स बना दिए हैं। अब आप सिर्फ ये सोचोगे कि आपको नेक्स्ट 15 मिनट्स में क्या करना है, ना कि अपने बड़े रिवॉर्ड के बारे में। नेक्स्ट टिप आती है ओ यानी वन थिंग। ये टिप कहती है कि एक बार आपको अगर पता चल गया कि आपको नेक्स्ट 15 मिनट्स में क्या करना है, तो उस वक्त कोई भी और थॉट आपके लिए डिस्ट्रैक्शन है, चाहे वो फेसबुक हो, व्हाट्सएप हो, ट्विटर हो, या इवन के किसी और सब्जेक्ट के सिलेबस को खत्म करने का थॉट हो। इस कॉन्सेप्ट को अलग अलग लिटरेचर में मेंशन किया गया है, चाहे वो बुक हो द वन थिंग, या फिर
ईट दैट फ्रॉग, इवन की भगवत गीता में मेंशन किया है, कर्म किए जा फल की इच्छा ना रख। ये कॉन्सेप्ट एक बहुत ही बड़ा स्ट्रेस रिलीवर है। अगर आप ग्रेट वॉल ऑफ चाइना जितनी बड़ी दीवार भी बना रहे हो तो आप ये नहीं सोचोगे कि अब आपको 1,50,95,675 ईंटें लगानी है। आप सिर्फ ये सोचोगे कि ये ईंट जो आपके हाथ में है आप उसको एकदम परफेक्टली अलाइंड कैसे लगा सकते हो ताकि जो आपकी फ्यूचर में दीवार बनने वाली है वो ग्रेट वॉल ऑफ चाइना की तरह लगे। दोस्तों नेक्स्ट टिप आती है F यानी फीडबैक। अब आपको कैसे पता चलेगा कि आप जो इतना हार्ड वर्क कर रहे हो वो ठीक डायरेक्शन में है भी या नहीं। आप दीवार पर सर मार रहे हो या फिर एक ठीक दरवाजे को नॉक कर रहे हो। जो आप दीवार बना रहे हो वो ग्रेट वॉल ऑफ चाइना की तरह लग भी रही है या फिर एक टूटे हुए खंडर की तरह। इन सब का आंसर है फीडबैक। और स्टडीज में ये फीडबैक 2 तरीकों से मिल सकता है। सबसे पहले अपने एग्जामिनर के माइंड को समझ के और दूसरा अपने खुद की परफॉर्मेंस को मेजर करके। आप एग्जामिनर के माइंड को समझते हो पास्ट डेटा एनालाइज करके यानी लास्ट ईयर के क्वेश्चंस करके। आप एक टॉपिक करते हो और उसके बाद उस टॉपिक से रिलेटेड लास्ट ईयर्स के क्वेश्चंस करते हो ताकि आपको पता चले कि आप ठीक डायरेक्शन में जा रहे हो और उन टॉपिक्स पे ज्यादा टाइम दे रहे हो जो आपसे एग्जामिनर एक्सपेक्ट करता है। आपको दूसरा फीडबैक मिलता है मॉक टेस्ट देके और उन्हें बाद में एनालाइज करके। फॉर एग्जाम्पल आप लाइब्रेरी में टेस्ट दे सकते हैं एग्जाम लाइक सिचुएशन क्रिएट करके और बाद में उसे एनालाइज कर सकते हैं कि आपका स्कोर कम क्यों आया, क्योंकि शायद आपने कोई टॉपिक छोड़ दिया था या फिर आपकी स्पीड में प्रॉब्लम है या फिर शायद आप उन्हीं क्वेश्चंस को किसी और सीक्वेंस में अटेम्प्ट करते तो आपके ज्यादा मार्क्स आ सकते थे। इनडायरेक्टली आप फीडबैक लेंगे और जो गलतियां हैं उन्हीं गलती पे काम करेंगे और अपनी डायरेक्शन ठीक करेंगे। दोस्तों फाइनली टिप आती है L यानी लेट इट गो। दोस्तों किसी भी इंसान की ऐसी लाइफ नहीं होती कि उसको पूरी लाइफ में या कोई भी एक प्रोजेक्ट अचीव करने के लिए टेंशन ना हुई हो। इसीलिए अगर आप ये सोचते हो कि आपको अपनी स्टडी के दौरान कोई टेंशन नहीं होगी तो ये खुद एक टेंशन वाली बात है, क्योंकि ऐसा होगा, आपको टेंशन होगी। इसीलिए आपको पता होना चाहिए कि ये चीज बहुत नॉर्मल है, हम सबको टेंशन होती है। बस हम में ये एटीट्यूड होना चाहिए कि जैसे ही टेंशन बहुत ज्यादा हो जाए तो उस वक्त आप ये बोलने के काबिल होने चाहिए यार ऐसी की तैसी, नहीं होता तो कोई बात नहीं, और जाओ फुल टू मस्ती करके आओ और 2 दिन के बाद वापस आके दोबारा से अपने गोल पे फोकस करो, बट नेवर क्विट। तो दोस्तों ये 4 टिप्स थी जिससे कोई भी ऑर्डिनरी स्टूडेंट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट में कन्वर्ट हो सकता है। और ये थी डू फ्लाई। डी से था डिवाइड एंड रूल। अपने पूरे टास्क को बहुत छोटे छोटे स्लाइसेस में कन्वर्ट कर दो ताकि उस छोटे स्लाइस को डोमिनेट करके आप फटाफट खत्म कर सको। ओ था वन थिंग। एक बार आपको अपना 15 मिनट्स का वर्क मिल गया तो सिर्फ उसी पीस पे काम करो, उस टाइम बाकी सारी चीजें भूल जाओ। एफ था फीडबैक। विदाउट फीडबैक हम ये नहीं बता सकते कि हम ठीक डायरेक्शन में जा रहे हैं या गलत। एल से था लेट इट गो। एंड में जब स्ट्रेस बहुत ज्यादा हो जाए तो उस सब टेंशन को भूल जाओ, ब्रेक लो, अपने फ्रेंड्स के साथ मस्ती करके आओ और दोबारा से अपने काम पे लग जाओ। और वाई से कुछ भी नहीं था, ये सिर्फ एक्रोनिम को बनाने के लिए था। दोस्तों कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं कि आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं ताकि हमें भी फीडबैक मिले और उसी टॉपिक्स को हम कवर करें। इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल का बटन दबा दीजिए ताकि आप ऐसी नॉलेजेबल वीडियोस कभी मिस ना करें। और इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा ताकि हमारा कॉन्फिडेंस बढ़े। दोस्तों कुछ टेक्निकल डिफिकल्टीज की वजह से हमें ऐप की लॉन्च डेट थोड़ी पोस्टपोन करनी पड़ी, तो कृपया पेशेंस बना के रखिएगा क्योंकि हम आपके गीगल की ऐप जल्दी ही लॉन्च कर देंगे।